आईपीएल में एक और मौत का खेल होने जा रहा है दोस्तों। एसआरएच वर्सेस एलएसजी का मुकाबला जो होने वाला है, आईपीएल का 7वां मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और आप स्क्रीन पे ये दो जल्लादों को देख लो। इस मैच में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको ड्रीम 11 में टीम बनानी है जिससे आप ग्रैंड लीग जीत जाओ। और सभी प्लेयर्स के बारे में देखो, मैं A to Z सभी प्लेयर्स का स्टैट्स लेके आया हूँ डिटेल में। मैचअप, उसका फॉर्म, हेड टू हेड, वेन्यू, सभी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। फर्स्ट इनिंग में कैसा करता है, सेकंड इनिंग में कैसा करता है, देखो पूरा रिकॉर्ड है। तो मैं एनालाइज करके आपको बताने वाला हूँ कि किसको अपने टीम में रखना है, किसको ड्रॉप करना है, किसको अल्टीमेट कैप्टन वाइस कैप्टन करना है जिससे आप ग्रैंड लीग जीत जाओ। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से शिद्दत से देखना है, तभी जाके आप यहाँ से कुछ फ़ायदा निकाल पाओगे। ये जो मैदान है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, इस पर एक मुकाबला हो चुका है। एसआरएच ने मतलब गंदी तरह से कुटाई की थी, आपको मालूम है। वहाँ पे ईशान किशन का शतक आया था। तो वापस से आज के इस मुकाबले में कौन से प्लेयर का शतक आ सकता है, कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है, बॉलर्स पिटेंगे तो कौन सा ऐसा बॉलर होगा जो विकेट लेगा, सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, देखो टेलीग्राम आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी चीज़ें मिल जाती है। टीम भी मैं दे देता हूँ, अपडेट भी, या कोई न्यूज़ भी होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम जुड़ने में आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा और कभी भी मैं आपसे पैसे की मांग भी नहीं करूँगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है तो पिच रिपोर्ट देखो, यहाँ मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। द सरफेस एट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जनरली प्रोड्यूस अ हाई स्कोरिंग विकेट। ये भी आपको मालूम है कि इस ग्राउंड पे एसआरएच का होम ग्राउंड है और एसआरएच कितनी गंदी टीम है आपको मालूम है। और इसका ग्राउंड भी बहुत गंदा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पे 200 प्लस का स्कोर बनता है। और खास करके अगर एसआरएच पहले बैटिंग करे तो 250 प्लस रन तो मुझे लगता है आराम से इस पिच पे बन जाएंगे। उसके बाद देखो बैटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन ये विकेट है। गुड बाउंस अच्छा रहता है, पेस अच्छा रहता है। लेकिन सामने एसआरएच के बैटर्स हैं तो कोई भी बाउंस, कोई भी पेस काम नहीं आने वाला है। हाँ, लखनऊ सुपर जायंट पे यहाँ एसआरएच के बॉलर्स का पेस और बाउंस काम आएगा। फास्ट बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प है, स्पिनर से, स्पिनर्स की भी कुटाई होती है। और जो क्विक बॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा असिस्ट मिलता है। और देखो स्पिनर्स जो हैं यहाँ पे तब विकेट निकालते हैं जब टीम मतलब बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रही हो, और उस टाइम होता है कोई बल्लेबाज गलत शॉट खेल देता है तो वहाँ पे वो विकेट लूज करता है। बाकी उसके बाद विकेट बहुत ही कम गिरते हैं। ये तो पिच रिपोर्ट हो गई। चलो ये मतलब एक स्लाइड में मैंने आपको पिच रिपोर्ट समझाया, मैं अपना पिच रिपोर्ट समझाता हूँ। देखो 200 प्लस आप एक्सपेक्ट करके चलना अगर लखनऊ पहले बैटिंग करती है, ठीक है। उसके बाद आप 250 प्लस एक्सपेक्ट करके चलो अगर यहाँ से क्या कहते हैं सनराइजर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है। और सनराइजर हैदराबाद अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो 4 से ज़्यादा सनराइजर के मतलब विकेट्स नहीं गिरेंगे। तो 4 विकेट के अंदर ही 250 प्लस रन बनने वाला है। तो कौन सा प्लेयर, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, कौन शतक मारने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेयर आज शतक मारेगा। एक तो आज वापस से शतक मारने वाला है। 200 प्लस का स्कोर अगर बनाएगी एलएसजी तो इसमें कौन से प्लेयर्स होंगे जो 200 प्लस का स्कोर बनाएंगे। और देखो मैं कहता हूं अगर पहले बैटिंग एलएसजी की आती है तो 200 प्लस रन बनेगा, साथ ही साथ 6 से 7 विकेट आराम से गिरेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, विकेट्स कौन लेंगे, रन कौन बनाएंगे। और उसके बाद देखो स्टैटिकल डाटा भी देख लो आप। यहाँ पे एवरेज स्कोर 166 का है, जो कि मुझे लगता है एवरेज है इसलिए 166 लग रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली 200 लिख देना चाहिए क्योंकि 200 से ऊपर ही ज़्यादातर मुकाबले में रन बनता है। हाईएस्ट टोटल 286 पे 6 विकेट है, लोएस्ट टोटल 80 पे 10 है। वेन्यू स्टैट्स की बात करें 80 के करीब मुकाबले हुए हैं। 37 मुकाबले जो है पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने जीता है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों ने यहाँ पे 42 बार मुकाबले को जीता है। T20 स्टैट्स देख लो, 150 से नीचे 35 बार और 150 से लेके 170 से के बीच में 12 बार, 170 से 190 के बीच में 13 बार और 190 से ऊपर 19 बार। आईपीएल में ये सब नहीं काम आने वाला। आईपीएल में आप यही समझो कि 190 से ऊपर ही बनेगा। यहाँ पे देखो ड्रीम 11 ग्रैंड लीग के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। एसआरएच वैसे तो बहुत ही बेहतरीन लाइनअप है और फर्स्ट बैटिंग में मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन करेगी। लेकिन एसआरएच का एक बहुत ही गंदा चीज़ ये भी है कि ये सेकंड बैटिंग में कोलैप्स हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना। और ग्रैंड लीग में आप टीम बनाते हो तो एक टीम अगर एसआरएच सेकंड बैटिंग करता है तो आप ग्रैंड लीग में एसआरएच को कोलैप्स भी करवा सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही स्टैटिकल रह जाएगा और आपका थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा लोग ये सब चीज़ों को नहीं सोचेंगे। अगर ऐसा मैच चला गया तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद रिसेंट जो मुकाबले हुए हैं इस वेन्यू पे वो देख ले लेते हैं। देखो ये एक मौत का खेल हुआ था, आपको भी मालूम है, बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पे
आरआर की कुटाई हुई थी और बहुत मीम भी चल रहा था, किसने बोला है कि लड़कियों का ही रेप होता है, लड़कों का भी होता है। और बहुत ही गंदी तरह से कूटा था। देखो एसआरएच 286 6 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट पेसर के थे, स्पिनर्स के 2 विकेट थे। सेकंड इनिंग में 242 6 विकेट, और मतलब चेज होने को ऑलमोस्ट आ गया था। ध्रुव जुरल अकेले ही पूरा कमान संभाल लिया था, लेकिन चेज नहीं हो पाया था। 5 विकेट पेसर के और 1 विकेट स्पिनर का। यहाँ पे ईशान किशन ने अच्छा करा था और अभिषेक शर्मा ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद ट्रेविस हेड ने उस स्टार्ट को कंटिन्यू किया। उसके बाद हेनरी क्लासन आए अच्छे खासे शॉट्स के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन ये मतलब मैं पिच है, और इस पे जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो अच्छा खासा स्कोर डाल के जा सकती है। उसके बाद 19 नवंबर 2024 का ये मुकाबला देखिए, 19/5/2024 का। पीबी केस 214 बनाई और एसआरएच चेज कर गई 5 विकेट पे 19वें ओवर में ही। पहले इनिंग में 4 विकेट पेसर के थे, स्पिनर्स का 1 भी विकेट नहीं था। सेकेंड इनिंग में 5 विकेट पेसर के थे और स्पिनर्स का 1 भी विकेट नहीं था। उसके बाद एसआरएच और एलएसजी का ये मुकाबला देख लो आराम से, मतलब एक भी मतलब ये देखो इस ग्राउंड पे एसआरएच का इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि ये 2024 का मुकाबला है, देख लो आप, मतलब एक भी विकेट लूज नहीं की और पूरा ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों ने मिलकर चेज कर लिया इस टारगेट को। एलएसजी यहाँ पे एलएसजी से ही मुकाबला है और इस बार एलएसजी में केएल राहुल नहीं है, ऋषभ पंत है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे भी 3 विकेट पेसर का था और यहाँ पे भी यहाँ तो विकेट ही नहीं गिरा था, तो क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको इससे पिछली स्लाइड में समझाया था 200 प्लस और 250 प्लस वाला कॉन्सेप्ट, उसको इस मैच में आप जरूर यूज करिएगा। आज के मैच में ये होने वाला है, ये डाटा है, ये इसका मतलब ये नहीं कि मैच में जैसा ये हुआ है बिल्कुल ऐसा ही डिट्टो कॉपी अगले मैच में होगा। इससे एनालाइज करके हमें टीम बनाना है। आप क्या करते हो, डायरेक्टली इसी पे टीम बना लेते हो, इसलिए आपका लॉस होता है और ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक नहीं आता है। 26 विकेट गिरे हैं इस वेन्यू पे। 15 विकेट पहले इनिंग में गिरे हैं और 11 विकेट सेकेंड इनिंग में। पेसर्स के 21 विकेट और स्पिनर्स के 3 विकेट है। तो पेसर्स ज़्यादा अच्छा करते हैं, स्पिनर्स जो अच्छे स्पिनर्स हैं वो 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं तो 4 मुकाबला हुआ है दोनों टीम्स के बीच में। 3 मुकाबला देखो एलएसजी ने जीता है और 1 मुकाबला जो है यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता है। लेकिन मुझे लगता है इस मुकाबले को सनराइजर हैदराबाद आराम से जीतने वाली है, ये लिख के ले लो, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है और इनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा, अगर एसआरएच आज चेज पे आती है, सेकेंड बैटिंग में आती है, तो मुझे लगता है एसआरएच इस मुकाबले को हार भी सकती है। तो नो सरप्राइजेज, अगर चेज पे आती है तो आप एक ग्रैंड लीग का बहुत ही रिस्की टीम बनाना, जहाँ पे आप एसआरएच को कोलैप्स करा दो। बाकी फर्स्ट बैटिंग आती है तो टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन को रख लेना और वो अच्छे से कूटने वाले हैं। देखो लाइनअप देख लेते हैं। लाइनअप क्या, ये आतंकवादियों का टीम है। देखो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी। लगता है यही थोड़ा सा मतलब अच्छे मतलब स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बाकी तो सब पागल है। देखो उसके बाद देखो हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंग्स, ये खुद भी है, एक बार 20 बॉल में 50 रन बनाया था जब केकेआर में था, आपको याद होगा खास करके। अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, सिमरनजीत सिंह, एडम जम्पा। बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से बहुत ही बेहतरीन है। और अगर एसआरएच पहले बैटिंग करती है तो ये जो 4 प्लेयर हैं इसमें से ये देखो ये 4 जो प्लेयर हैं, मैं इसको एक बार देखो, 1 2 अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरी क्लासन, इन चारों में से किसी एक का आज 100 रन आने वाला है। किसका आएगा चलो मैं आपको आगे जब प्लेयर डाटा बताऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो बात कर ही लेते हैं। ट्रेविस हेड की बात कर लेते हैं। रिसेंट फॉर्म देखो बहुत ही बेहतरीन है और फर्स्ट इनिंग का एवरेज इसको मतलब फर्स्ट इनिंग के मतलब आप रिकॉर्ड देख लो, फर्स्ट इनिंग में ज़्यादातर बेहतर करते हैं, सेकंड इनिंग में तो करते ही हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में मतलब ऑलमोस्ट फ्लॉप बहुत कम होते हैं और देखो लगातार अच्छा करते हैं। सेकंड इनिंग में कभी कभी फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं। हेड टू हेड में 1 मुकाबला खेला है और 90 रन के करीब इन्होंने बनाया है, ठीक है, और 50 प्लस का स्कोर हो गया। तो हेड टू हेड में भी बहुत ही बेहतरीन है। ग्रीन सिग्नल है, यहाँ पे प्लस पॉइंट जाता है इनको इस पॉइंट से भी और यहाँ से भी। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, उसके बाद हेड टू हेड में अच्छा किया है और वेन्यू पे तो क्या ही कहने, 48 का एवरेज है तो प्लस पॉइंट यहाँ से भी जाता है। तो इनको आप इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन तो कर ही सकते हो और साथ ही साथ एज अ फिक्स प्लेयर लेना, किसी भी टीम से ड्रॉप नहीं करना। और जो मैंने आपको रिस्की कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया था कि सेकेंड बैटिंग में एसआरएच को कोलैप्स करा दो, वहाँ पे भी आप ट्रेविस हेड को रख के जाना। ये 20 से 30 रन तो कोलैप्स होगा टीम, तब पर भी खेल जाएंगे। अभिषेक शर्मा देखो एसआरएच का टॉप और ड्रॉप ही नहीं करना है। ये 4 जो प्लेयर्स मैंने आपको दिखाए थे उनको तो ड्रॉप ही नहीं करना, लेकिन उनमें से कोई एक जो है सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, जिसको हमें कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, वो किसको करना होगा वो मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। रिसेंट फॉर्म देखो ठीक ठाक है। फर्स्ट इनिंग में देखो 24 135, उसके बाद 29 है, 21 18 36 50, ठीक ठाक है। सेकेंड इनिंग में 24 12 89 है, उसके बाद 106 है, 0 16 61 है। देखो रिसेंट फॉर्म छोड़ो, यहाँ पे डायरेक्टली अब प्लस यहाँ से भी लो। हेड टू हेड में भी देखो 95 रन है 3 मुकाबले में, 47 का एवरेज है। वेन्यू पे तो क्या ही कहने, तो यहाँ से इनको भी एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलना है और इनको आज मैं कहूँगा आप कैप्टन वाइस कैप्टन करो
लेकिन आप फर्स्ट बैटिंग में ही करना, सेकंड बैटिंग में आप चाहो तो इनको ड्रॉप करने का भी आप रिस्क ले सकते हो, जो मैंने आपको बोला है बहुत ही रिस्की कॉम्बिनेशन। उसमें ऐसा नहीं कि सभी टीम में से ड्रॉप कर देना, फर्स्ट बैटिंग आता है तो एज ए फिक्स प्लेयर तो लेना ही है, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप करके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ईशान किशन क्या ही कहने, बहुत ही बेहतरीन है और इस मुकाबले में भी आपको अच्छा करता हुआ नजर आएगा। 6 मुकाबले हेड टू हेड में खेले हैं और 23 का एवरेज है, जो कि एक ठीक ठाक ही एवरेज है, और वेन्यू पे तो 45 का एवरेज है, और लास्ट मुकाबला 106 रन बनाया था इन्होंने फर्स्ट बैटिंग करते हुए। तो फर्स्ट बैटिंग में मैं कहूँगा इनको कंसिडर करके चलो, सेकंड बैटिंग में भी कंसिडर करके चलो, तो इनको एज ए फिक्स प्लेयर लेके चलो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच में इनको नहीं करना, नहीं तो आपको मतलब बहुत ही दिक्कतें होने वाली हैं, रख के चल सकते हो। नीतीश कुमार रेड्डी, देखो जो मैंने आपको बोला है ना, इस बात पे ध्यान देना, अगर सेकंड बैटिंग में आप कोलैप्स करा रहे हो एसआरएच को, तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना, और इनको जरूर रख लेना, इनको रख लेना और ट्रेविस हेड को रख लेना। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों को ड्रॉप कर देना उस रिस्की कॉम्बिनेशन में, इनको वाइस कैप्टन या कैप्टन ट्राई करना और ट्रेविस हेड को अपनी टीम में रख लेना। बाकी फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो आप चाहो तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हैं तो मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया उसमें ये परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, उस कंडीशन पे मैच आता है। हेनरी क्लासन, देखो मैं कहूँगा आराम से रख के चलो, ये 34 रन का पारी है ना, मैं वापस से बोलता हूँ यहाँ पे 30+ रन का पारी आ सकता है, और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से आएगा तो 50 से 60 पॉइंट आराम से दे देंगे, तो इनको अपनी टीम में लेके चलो। बाकी आप देख लो फर्स्ट इनिंग में ये इनका एवरेज हो, सेकंड इनिंग जब खेलते हैं, ये सेकंड बैटिंग करते हैं तो ये इनका एवरेज स्कोर है, आप वीडियो को रोक के भी देख लेना। हेड टू हेड में देखो ये 2 मैच खेला है, 47 रन बनाए हैं, 47 का एवरेज है, काफ़ी बेहतरीन है। वेन्यू पे 58 का एवरेज है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, तो इनको रख के चलना है, ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना है। सेकंड बैटिंग में भी आप इनको ड्रॉप नहीं करना। देखो अनिकेत वर्मा, मुझे लगता है तो इनका बैटिंग ही नहीं आ पाएगा, अगर फर्स्ट बैटिंग एसआरएच की आती है तो इनको ड्रॉप कर दो, क्योंकि इनका हो सकता है बैटिंग ही ना आए, लेकिन सेकंड बैटिंग अगर एसआरएच की आती है तो आपका ये रह सकता है एज अ ट्रम्प प्लेयर, तो इनको आप रख के चल सकते हो, लेकिन कब, जब सेकंड बैटिंग हो तब। फर्स्ट बैटिंग में तो भावू इनको मतलब मुझे लगता है बैटिंग ही नहीं आएगा। अभिनव मनोहर, बैटिंग ही नहीं आने वाली है, क्या ही कर पाएंगे, तो मैं बाकी 18 का एवरेज है हेड टू हेड में, जो काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा इनको ड्रॉप ही करो, क्योंकि भाई बैटिंग ही नहीं आएगी इनकी, तो क्या ही इनको। बाकी अगर 20-30 टीम बनाते हो तो एक टीम में कहीं ट्राई कर सकते हो। पैट कमिंग्स, आज मुझे लगता है बॉलिंग से 2 विकेट एटलीस्ट ये निकालने वाले हैं, और रिकॉर्ड भी देख लो आप, ओवरऑल T20 में 176 विकेट हैं 157 मैच में, और इनको नहीं एज ए बॉलर ही कंसिडर करके चलो। 2 विकेट, 0-1, 0-0, 1-0, 3-3, ये 3-3 या 2 ऐसा आपको कुछ देखने को मिल सकता है इस मैच में। मुझे लगता है 2 विकेट आराम से निकालेंगे, तो आप इनको रख के चलो। एक मैच में हेड टू हेड में, एक मुकाबले में 1 विकेट निकाला है, वेन्यू पे 8 मैच में 8 विकेट हैं, मैं कहूँगा इस मुकाबले में ये 2 विकेट निकालेंगे, तो इनको एज अ फिक्स प्लेयर आप रख के चल सकते हो। आगे बात कर लेते हैं हर्षल पटेल के, डेथ ओवर में अच्छा खासा करके जा सकते हैं। रिसेंट फॉर्म देखो, पिछले मुकाबले में 2 विकेट निकाले थे, और इनको आप रखना। फर्स्ट बॉलिंग में देखो, फर्स्ट बॉलिंग में अच्छा करते हैं, 1 विकेट तो एटलीस्ट निकाल लेते हैं, 3 विकेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में ये अच्छी खासी बॉलिंग करके आएंगे। आरसीबी में जब थे तो इनको जाना जाता था 19वां ओवर डालने के लिए, और जब भी ये 19वां ओवर डालते थे तो कम से कम इनको 20 से 30 रन लगता था, लेकिन जब से एसआरएच में आए हैं तो काफ़ी बॉलिंग इनका इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, और डेथ ओवर में बहुत ही बेहतरीन स्पेल डालते हैं, तो 1 से 2 विकेट आराम से ये निकाल सकते हैं इसमें से। हेड टू हेड में 5 मुकाबले में 6 विकेट हैं, वेन्यू पे 4 मुकाबले में 5 विकेट है, तो आप चाहो तो रख भी सकते हो, या ड्रॉप करने का रिस्क लो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, आज आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। मोहम्मद शमी, देखो बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, और मैं कहूँगा फिक्स ही लेके चलो इनको। इस मुकाबले में 2 विकेट तो एटलीस्ट मुझे लगता है ये निकालेंगे, और 4 मुकाबले में देखो हेड टू हेड में 5 विकेट है, वेन्यू पे 3 मुकाबले में 4 विकेट है, और मुझे लगता है 2 विकेट निकालेंगे इस मुकाबले में, तो आप रख के चल सकते हो। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक ही है। और आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे सिमरनजीत सिंह के बारे में। तो देखो पिछले मुकाबले में 2 विकेट इन्होंने निकाला था, और 16% सिलेक्शन है, प्लेयर अच्छा है, सेकंड बॉलिंग करता है, तो रख के चल लेना। फर्स्ट बॉलिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हेड टू हेड में 1 भी मुकाबला नहीं खेला है, वेन्यू पे 1 मुकाबला खेला है पिछला मुकाबला, और 2 विकेट वहाँ पे निकाला था। इकोनॉमी थोड़ा सा गंदा था, 15 का इकोनॉमी था, लेकिन मैं कहूँगा सेकंड बॉलिंग करते हैं तो रख के चलना, बाकी फर्स्ट बॉलिंग में डायरेक्टली ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। एडम जैम्पा, देखो स्पिनर्स को अच्छा खासा हेल्प इस ग्राउंड पर नहीं है, तो आप चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ये कम से कम 1 विकेट तो आराम से निकाल लेगा अपने दिमाग से, पिच से नहीं। ये बॉलर ही इतना बेहतरीन है कि 1 से 2 विकेट अपने दिमाग से ये बैट्समैन के साथ खेल के उसको आउट कर सकता है, तो उस केस में एडम जम्पा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी अगर आप ड्रॉप भी करते हो तो आपको आज ज़्यादा मतलब कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। अब देखो प्लेयर मैचअप देख लेते हैं। ट्रेविस हेड का सामने आवेश खान, अगर खेलते हैं तो मुझे लगता है पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, तो इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। 2 बार आउट किया है तो अब खेलेंगे ही नहीं, तो क्या ही आउट करेंगे। रवि बिश्नोई ने यहाँ पे 1 बार आउट किया है, 13 बॉल में 28 रन देके। संदीप शर्मा 17 बॉल में 19 रन, और संदीप शर्मा का यहाँ पे क्यों आ गया यार, संदीप शर्मा तो खेल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा एडिटर से मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ये आरआर का बॉलर है। और 2025 से एक रिकॉर्ड देखो यहाँ पे,
2022 से 25 का 51 मैच खेला है, एवरेज 37 का है, काफ़ी इंप्रेसिव फॉर्म है, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी बेहतरीन है। फर्स्ट इनिंग में 35 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में 40 के करीब का एवरेज है। दोनों इनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको रख के चलना है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी इस मुकाबले में ट्राई करके चलना है। उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। प्लेयर मैचअप देखो, अवेश खान अगर खेलता है तो देखो 2-2 मैचअप हो गए हैं, तो अवेश खान अगर खेलता है तो इनको रख के चल सकते हो। बाकी इनका रिकॉर्ड भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। 17 बॉल में 11 रन 2 बार आउट किया है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने 11 गेंद में 15 रन देके 1 बार आउट किया है। सामने उतना ज़्यादा कंसर्निंग कोई मैचअप है नहीं, तो इनको भी रख के चल सकते हो। लेकिन अगर मैंने जो आपको रिस्क कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया था उसमें सेकंड बैटिंग करते हैं तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, उस केस में ये फ्लॉप होके जा सकते हैं। ईशान किशन का मैचअप देख लेते हैं। आकाशदीप के सामने 13 गेंद में 11 रन 2 बार विकेट अपना फेंका है। शार्दुल ठाकुर ने यहाँ पे देख लेते हैं 29 गेंदों में 56 रन दिए हैं और एक बार भी आउट नहीं हुआ। शार्दुल ठाकुर को अच्छे से पीटा है। उसके बाद रवि बिश्नोई ने देखो 36 गेंद में 33 रन देके 4 बार आउट किया है। तो रवि बिश्नोई इनके लिए थोड़ा सा कंसर्निंग है, और जिस फेज में ये अच्छी खासी बैटिंग करेंगे उस केस में मुझे लगता है 2 से 3 ओवर जो है रवि बिश्नोई का आएगा, तो रवि बिश्नोई इनको लेके जा सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करो, लेकिन अपने टीम में जरूर रख के चलो, ठीक है। और ओवरऑल T20 का भी स्टैट्स देख लो, 29 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 31 का और सेकंड इनिंग में 27 का एवरेज है। नीतीश कुमार रेड्डी मतलब वही बोलूँगा, इनको सेकंड बैटिंग करते हैं तभी रख के चलो, बाकी फर्स्ट में आप इनको डायरेक्टली ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मैचअप नहीं है फिर भी। हेनरी क्लासन की बात कर लेते हैं। आवेश खान देखो वापस से एक मैचअप है, आवेश खान अगर खेलता है तो इनको रख के चलना, मैचअप बहुत ही ज़्यादा है। शार्दुल ठाकुर ने 10 गेंदों में 13 रन देके 1 बार आउट किया है, बाकी कोई भी बॉलर इनको आउट नहीं किया है। और मैंने बोला है इनको एज ए फिक्स प्लेयर ही लेकर चलो, कम से कम 30 से 40 पॉइंट तो आपको आराम से देंगे और 30 से 40 रन भी बना सकते हैं, तो इनको रख के ही चलना है। आगे मैचअप शायद नहीं है, अब अभिनव मनोहर का है, इसको खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब देखो लास्ट मुकाबले में मोहम्मद शमी ने पावर प्ले में 2 ओवर किया था, 3 ओवर किया था। इनफैक्ट पावर प्ले में मोहम्मद शमी ने यहाँ पे 3 ओवर किया था, देखो 1 3 5, ठीक है। उसके बाद इनको फिर ओवर नहीं मिला था। सिमरनजीत सिंह ने यहाँ पे 2 ओवर किया था पावर प्ले में, ये 30 लग रहा है थोड़ा सा, नहीं 3 वो भी लिख देता हूँ। और उसके बाद सिमरनजीत सिंह ने 2 ओवर किया था और 1 ओवर मिडिल ऑर्डर में किया था। पैट कमिंग्स देखो पावर प्ले में आएंगे, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी आएंगे और डेथ में भी आएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ पैट कमिंग्स मतलब तीनों फेज में आएंगे, तो इनको रख के ही चलना है। और अभिषेक शर्मा को 2 ओवर मिला था, इस मुकाबले में भी 1 से 2 ओवर मिल सकता है। एडम जम्पा 1 ओवर 8वां 11वां 15वां और 18वां, 1 डेथ में और 1 मिडिल में आया था। इस मुकाबले में भी मोस्ट ऐसा हो सकता है। और पावर प्ले में भी अगर ये दिख जाए तो आप अचंभा मत होना, पावर प्ले में 1 ओवर तो डाल सकते हैं। हर्षल पटेल 10वां ओवर 14वां ओवर 16वां ओवर और 20वां ओवर, देखो डेथ ओवर में भी 2 ओवर इनको मिला है और मिडिल ऑर्डर में इनका अच्छा खासा रोल था। तो मुझे लगता है इस मुकाबले में मोहम्मद शमी पावर प्ले में अभी आपको देखने को मिल जाएंगे और डेथ में भी देखने को मिल जाएंगे। और सिमरनजीत सिंह मुझे लगता है पावर प्ले प्लस डेथ ये भी देखने को मिलेंगे, और पावर प्ले प्लस डेथ में आपको पैट कमिंग्स भी देखने को मिलेंगे। हर्षल पटेल हो सकता है पावर प्ले में नहीं आए लेकिन डेथ में आ जाएंगे, और एडम जम्पा तो आपको मिडिल ऑर्डर में देखने को मिलने वाले हैं। बेंच प्लेयर्स का स्टैट्स देख लेते हैं, मुझे लगता है यहाँ से कोई आने वाला है, बाकी आप स्टैट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे लगता है यहाँ से कोई भी आने वाला है, और कोई आता है अथर्व टाइडे अगर आते हैं तो इनको अपनी टीम में रख के चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 हमारा एलएसजी का क्या कुछ हो सकता है। मिचेल मार्श काफ़ी इंप्रेसिव बैटिंग किया है, लेकिन इस मुकाबले में क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। एडन मार्करम निकोलस पूरन काफ़ी बेहतरीन बैटिंग इन्होंने भी किया था। ऋषभ पंत जो कि गोल्डन डक पे आउट हो गए थे। डेविड मिलर, आयुष बदोनी, शार्दुल ठाकुर, शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, दिग्वेश सिंह हैं, उसके बाद प्रिंस यादव और सिद्धार्थ हैं। तो चलो प्लेइंग 11 ये है, इसमें 1 से 2 चेंजेस हो सकता है। टेलीग्राम पे रहोगे तो मैं चेंजेस जो भी होगा तो अपडेट कर दूंगा। स्टैट्स देख लेते हैं। देखो रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 72 रन बनाया था इन्होंने और काफ़ी बेहतरीन था, और मैंने आप प्रेडिक्शन वीडियो देखना, मैंने बोला था मिचेल मार्श को आप रख के चलो। फर्स्ट इनिंग में 72 का यहाँ पे रन था पिछले मुकाबले में, और देखो फर्स्ट बैटिंग करेगा तो रखने का चांसेस हैं, आप रख सकते हो। देखो 32 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पे भी 25 का एवरेज है। तो अगर आप चाहो मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन तो नहीं करना, मैं आपको प्रेडिक्शन ही डायरेक्ट बताता हूँ, 30 रन के अंदर ही ये आउट हो जाएंगे। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि वो आराम से पारी खेलते हैं या अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो 50 से 60 पॉइंट आपको देंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बैटिंग में। सेकेंड बैटिंग अगर करते हैं तो आप डायरेक्टली इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं एडम मार्करम के, इनको भी मैं कहूँगा चेजिंग में ही रखो, फर्स्ट बैटिंग में डायरेक्टली आप ड्रॉप करके चलो। हेड टू हेड में 27 का एवरेज है, वेन्यू पे 35 का एवरेज है, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हैं तो रख के चलो, फर्स्ट में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। निकोलस पूरन देखो
बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और हेड टू हेड में 80 का एवरेज है, 7 मुकाबले में 240 रन है, वेन्यू पे 113 का एवरेज है। वापस से इस मुकाबले में अगर आप चाहो फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, डेफिनेट आपके चॉइस होने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई करके चलना और किसी भी टीम से इनको ड्रॉप नहीं करना। स्टैट्स में भी अच्छा है, हेड टू हेड में भी अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन है। 92% लोगों ने लिया है तो रिस्क भी हमें इन पर नहीं लेना है, इनको रख के चलना है अपनी टीम में। उसके बाद ऋषभ पंत, चलो पीछे कर लेते हैं स्लाइड। ऋषभ पंत का 45 का एवरेज है, हेड टू हेड में 26 का एवरेज है। वेन्यू पे रिसेंट फॉर्म देखो तो लास्ट के 2 मुकाबले उतने अच्छे नहीं है, उससे पहले ठीक ठाक है और मुझे लगता है इस मुकाबले में इनके बल्ले से 10 से 20 रन तो मुझे लगता है एटलीस्ट आएगा। बड़ा पारी की इतनी उम्मीद नहीं है, 10 से 20 रन लेकिन आराम से बना के जा सकते हैं। तो अगर आप पे डिपेंड, अगर चाहो तो रख भी सकते हो, ड्रॉप भी करो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जो महंगा प्लेयर होता है वो इनिशियली 2-3 मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है। ये IPL का ट्रेंड है, आप जाके देख लेना। डेविड मिलर की बात कर लेते हैं और यहाँ पे देखो हेड टू हेड में 18 का एवरेज है और वेन्यू पे 7 का एवरेज है। तो स्टैटिकल वाइज आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा अगर ये सेकेंड बैटिंग करते हैं तो आप अपने टीम में इनको रख के चल सकते हो। सेकेंड बैटिंग में ये स्टैट्स ख़राब है, फिर भी आपको यहाँ पे 45 रन की पारी या 40 रन की पारी या 24 या 48 ऐसी पारी खेलने को ये देख सकते हैं अगर सेकेंड बैटिंग करते हैं। फर्स्ट बैटिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। आयुष बदौनी देखो 74 का एवरेज है इस ग्राउंड पे, वेन्यू पे 2 मैच खेला है, 55 रन बनाए, यानी 25 के करीब का इनका एवरेज है और रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है और मुझे लगता है बैटिंग भी इनकी आ जाएगी। 7% लोगों ने लिया है थालाफोड़ा रीजन। इस मुकाबले में आपके रहने वाले हैं ये ट्रम्प प्लेयर, इनको रख के चलना। नीचे बैटिंग आएगी, आपको 30 से 40 रन ये भी बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से बना के दे सकते हैं। 16 से लेकर 20 ओवर के बीच में इनका रोल आएगा और उस केस में ये अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। 7% सिलेक्शन है तो इनको एज ए ट्रम्प प्लेयर आप रख के चल सकते हो। शार्दुल ठाकुर देखो पिछले मैच में रन आउट हो गए थे, लेकिन ये मैं बोलता हूँ विद द बैट एंड विद द बॉल दोनों से आपको ये पॉइंट देने वाले हैं, ठीक है। तो इस कारण इनको रख के चलना है। थोड़ा सा गला बज रहा है दोस्तों, 1 मिनट। चलो ऑलराइट, हम बैक आ गए हैं और देखो हेड टू हेड में देखो 15 मैच में 14 विकेट है। पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा स्लाइड को। 15 में 14 विकेट है, वेन्यू पे 10 मैच में 14 विकेट है। आप चाहो तो इनको रख के चल सकते हो। विद द बैट विद द बॉल दोनों से करने वाले हैं और आपके रहने वाले हैं ट्रम्प प्लेयर। 35 से 40% लोगों ने इनको अपने टीम में लिया है। मैं कहूँगा आप चाहो तो इनको रख के चल सकते हो अपने टीम में, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है। उसके बाद शहबाज अहमद ड्रॉप कर दो डायरेक्टली, इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाला है। स्टैट चाहो तो आप देख सकते हो स्क्रीन को रोक के। रवि बिश्नोई फ्लॉप, 1 विकेट कहीं ना कहीं निकाल ले, बाकी वैसे तो ये फ्लॉप ही रहने वाला है। स्टैट्स आप देख सकते हो, वेन्यू पे भी 1 विकेट नहीं है, 14 का ऊपर से इकोनॉमी है, तो मैं कहूँगा इस मुकाबले में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। दिग्विजय सिंह नहीं लगता यार ये भी कुछ कर पाएगा, लेकिन अगर चाहो तो रख सकते हो। पेसर है, 2 विकेट निकाल सकता है और 2 विकेट कब निकालेगा जब ये सेकेंड बॉलिंग कर रहा हो। तो सेकेंड बॉलिंग करे उसी केस में, फर्स्ट बॉलिंग में तो कुटाई होने वाली है। SRH आज बहुत गंदा खेलने वाला है, आज हो सकता है 300 पार भी रन बना दे, इसका कोई भी आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन सेकेंड बॉलिंग करता है तो आपका ये ट्रम्प प्लेयर रह सकता है, इनको अपने टीम में रख के चल सकते हो। आगे प्रिंस यादव है, इस मुकाबले में मुझे लगता है ये फ्लॉप होने वाले हैं। स्टैट्स आपके सामने है, देख सकते हो। अच्छी खासी पेस है लेकिन लाइन लेंथ उतना अच्छा है नहीं, तो मुझे लगता है इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं। सिद्धार्थ नहीं यार, मुझे लगता है ये भी फ्लॉप होने वाला है, ये भी मतलब डायरेक्टली समझ लो ये भी फ्लॉप होने वाला है, इसको टीम में नहीं रखना है। एडम मार्करम का मैचअप देख लेते हैं, लेकिन इनको मैंने बोला है चेजिंग में ही रखना है, फर्स्ट बैटिंग में नहीं रखना है। 17 बॉल में 19 रन देके 1 बार आउट किया है। उसके बाद हर्षल पटेल से भी 1 बार आउट हुए हैं और 1 बार राहुल चहर से आउट हुए हैं, जो राहुल चहर इस मुकाबले में खेलेंगे ही नहीं, तो इनको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। एडम मार्करम को चेज करते हैं तो रखने का चांस ले सकता हूँ। मिचेल मार्श के बारे में बात कर लेते हैं। मोहम्मद शमी ने 4 बॉल में 4 रन देके 1 बार इनको आउट किया है। उसके बाद हर्षल पटेल ने 7 रन देके 7 बॉल में 1 बार आउट किया है। उसके बाद एडम जंपा से 2 बॉल में 4 रन देके 1 बार आउट हुए हैं और एडम जंपा से इनका बहुत ही बेहतरीन मतलब रिलेशन भी है। और राहुल चहर ने 1 बार आउट किया, राहुल चहर मोस्ट प्रोबेबली इस मुकाबले को नहीं खेलेंगे, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो रख के चलो, ठीक है। सेकेंड बैटिंग करते हैं तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद निकोलस पूरन सामने उतना अच्छा मैचअप भी नहीं है और तोड़ा है देखो एकदम। हर्षल पटेल को 46 गेंदों में 73 रन मारा है। पैट कमिंग्स को 25 गेंदों में 34 रन मारा है। एडम जंपा को 34 में यहाँ पे 33 के करीब रन मारा है। 26 में यहाँ पे 52 मारा है। तो देखो ये इस मुकाबले में चलने वाला है और कैप्टन वाइस कैप्टन फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो कर लेना, सामने उतना अच्छा मैचअप भी नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत का भी मैचअप उतना अच्छा है नहीं सामने। मोहम्मद शमी से भी कोई कंसर्न नहीं है, एक कंसर्न हर्षल पटेल से भी नहीं है। देखो 18 बॉल में 31 रन मारा है, तो क्या ही कंसर्निंग चीज़ होगा। तो इस मुकाबले में मैंने बोला ना आपको ये 10 से 20 या 30 रन बना के दे सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो। तो आप चाहो तो इनको ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो या फिर चाहो तो अपने टीम में रख सकते हो। 30 से 40 पॉइंट आपको ये ईजिली आज दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रखना चाहो या फिर नहीं रखना चाहो।
देखो डेविड मिलर हर्षल पटेल से 42 गेंदों में 64 रन मार के 2 बार आउट हुए हैं और एडम जंपा से को 23 गेंदों में 29 रन मार के 1 बार आउट हुए हैं। इस मुकाबले में मुझे लगता है ये फ्लॉप होने वाले हैं, लेकिन अगर देखो मैं बताता हूँ सेकेंड बैट करते हैं तो इनको रख के चलना, आपका ये रहेगा ट्रम्प प्लेयर, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने हो गया और स्टेट्स मैंने बता ही दिया, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस भी बता दिए। फाइनल टीम जो होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीम वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना और मैं मिलता हूँ तुमसे नई वीडियो में। इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं उसको यूज करना यार, और नेक्स्ट मैच में आके कमेंट करना कि मेरा प्रेडिक्शन कितना अच्छा गया और कितना आपको जीतने में फ़ायदा हुआ। उसके बाद अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब पैसे कमाते रहो।